Subscribe now and press the bell icon. हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं हूं एक और नए चैप्टर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस यानी दिशा और दूरी के साथ। आज इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे और इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आइए इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर आज इसके क्वेश्चन करेंगे। आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आज ही। तो सबसे पहले देखते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होता है? जो ऐसे तो डायरेक्शन हर कोई समझता है कि जिस साइड से सूर्य उगता है वही पूरब होता है, पर उसको कॉपी पे कैसे देखते हैं? तो इस पे देखेंगे, यहाँ पर ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन। तो इसको बोलते हैं नॉर्थ, इसको बोलते हैं साउथ, इसको बोलते हैं वेस्ट, इसको बोलते हैं ईस्ट। यानी इसको बोलेंगे उत्तर, इसको बोलेंगे दक्षिण, इसको बोलेंगे पूर्व, इसको बोलेंगे पश्चिम। अब इसमें ये याद रखना है कि जिस साइड से सूर्य उगता है, यानी जिस साइड से ये सूर्य है, जिस साइड से सूर्य उगता है, तो जिस साइड से सूर्य उगता है उस साइड में आप मुंह करके खड़े हो जाइए, यानी फेस करके। उसके जिस साइड में आपका बायां हाथ यानी लेफ्ट होगा उस साइड नॉर्थ होगा, राइट वाले में दक्षिण होगा यानी साउथ, और पीछे में क्या होता है? पश्चिम। ये तो आपने पढ़ा ही है बचपन से। और यहाँ पे क्या है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना होता है? 90 डिग्री। अब इसमें इतना याद रखिएगा कि बुक में अगर जैसे लिखते हैं कॉपी में, तो ये ईस्ट होगा जस्ट इसके वेस्ट, और नॉर्थ नॉर्थ के जस्ट साउथ। अब इसमें एक और चीज याद रखना है आपको कि जो इसके एक होता है इसमें मिड डायरेक्शन, ये होता है मिड डायरेक्शन। तो इसको बोला जाता है क्या? नॉर्थ और ईस्ट, यानी उत्तर पूर्व। और इसको क्या बोला जाएगा? पूर्व और दक्षिण, यानी इसको बोलेंगे साउथ और ईस्ट। ऐसे ही इसको क्या बोलेंगे? वेस्ट और साउथ। और यहीं पे ये हो जाएगा इसका, इसको बोला जाएगा वेस्ट और, यानी नॉर्थ और वेस्ट। अब यहाँ पर ये 90 डिग्री है और ये कोण कितना बनता है? 45 डिग्री। और ये भी कोण 45 डिग्री। अब यहाँ पे या तो बोल सकते हैं कि उसने 90 डिग्री मुड़ा, या फिर नॉर्थ से पूर्व में मुड़ा, या नॉर्थ से पश्चिम की साइड मुड़ गया, या फिर 45 डिग्री मुड़ा, या फिर नॉर्थ वेस्ट मुड़ा। बस इसमें यही सब क्वेश्चन आएंगे। इसी चीज को याद रखना है कि ऐसे ही घुमाएगा वो क्वेश्चन को। आपको ये याद रहेगा तो बस बनते जाएंगे। इसमें थोड़े जो कॉन्सेप्ट हैं, एक दो कॉन्सेप्ट वो समझते हैं कि इसमें एक आएगा क्लॉकवाइज और एक रहेगा एंटी क्लॉकवाइज, ये याद रखना। जैसे यहाँ पर ये क्या है? नॉर्थ, नॉर्थ है, और यहाँ से अगर 90 डिग्री मुड़वाए तो क्या आ जाएगा? ईस्ट। और ईस्ट से अगर 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको याद रखना है। अगर क्लॉकवाइज कहे तो जैसे घड़ी की दिशा में जैसे क्लॉक चलती है तो ये क्या हो गया? क्लॉकवाइज। और एक होता है अपना ECW, यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर अगर 90 डिग्री अगर क्लॉकवाइज आएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? फिर साउथ। और साउथ से अगर 90 डिग्री और मुड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर वेस्ट। और वेस्ट से अगर 90 डिग्री मुड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? नॉर्थ। इस चीज को याद रखना है कि ईस्ट से क्या आएगा? साउथ, साउथ से वेस्ट, और वेस्ट से नॉर्थ। अब इसमें कभी कभी जैसे डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो उस डायरेक्शन को समझना है क्या है उसका मतलब। देखते हैं, अगर इसको नॉर्थ मान लिया, एक्चुअली में नॉर्थ क्या होता है? ये वाला। अगर इसको नॉर्थ मानेंगे तो कुछ नहीं, बस नॉर्थ के बाद क्या आता था? ईस्ट, तो इसको ईस्ट मान लेंगे। ईस्ट के बाद क्या आता था यहाँ पर? साउथ, तो इसको साउथ मानेंगे। और साउथ के बाद इधर क्या आ जाएगा? वेस्ट। अगर डायरेक्शन घुमा दिए तो 90 डिग्री घुमाए तो 90 डिग्री ही यहाँ पर चेंज मिलेगा। और अगर इसकी जगह एक और कर देते हैं, जैसे इसी का उल्टा, चलो इसको देखते हैं एक बार। जैसे ये डायरेक्शन दे दी, अब उसने क्या बोल दिया? इसको बोला गया है ईस्ट, उसने इसको ईस्ट बोल दिया।
तो ईस्ट के बाद अपना क्या आता था 90 डिग्री क्लॉकवाइज में, तो 90 डिग्री क्लॉक में आता था ईस्ट के बाद साउथ, तो ये साउथ हो जाएगा। साउथ के बाद 90 में क्या आता था वेस्ट, तो ये वेस्ट हो जाएगा। और वेस्ट के बाद आता था 90 डिग्री में नॉर्थ, और नॉर्थ से 90 डिग्री में ईस्ट। बस ये आपको डायरेक्शन याद रखनी है, ये डायरेक्शन याद रखेंगे तो यहीं पे सब कुछ हो जाएगा। और जैसे यहाँ पे अभी मैंने बताया है कि ये जो एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जाने के लिए कितना लगता है 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री। जैसे ये है ईस्ट, ये है नॉर्थ, यहाँ से चलते हैं तो ये कितना है 90 डिग्री, और ये भी कितना रहेगा 90 डिग्री। और यहाँ से दो डायरेक्शन के बीच में ये कितना रहता था 45 डिग्री। तो इसको ये क्या था साउथ और वेस्ट, ये था साउथ ये ईस्ट, तो ये टोटल कितना घूम गया 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो टोटल कितना 135 डिग्री। अगर वो बोले कि नॉर्थ से 135 डिग्री मुड़ता है तो कहाँ आ जाएगा वो साउथ वेस्ट में। बस इतना याद रखना है, आप बड़े से बड़े क्वेश्चन कर लोगे, बस कॉन्सेप्ट इसमें बनने चाहिए। अगर आपसे कॉन्सेप्ट बनते हैं तो क्वेश्चन कैसा भी हो उसको समझो और करो। तो आप इसके क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ आएगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाहते हो, कैसे करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर फिर बाईं ओर मुड़कर 16 किलोमीटर चलता है। अब इसका क्वेश्चन में कहा गया है, सबसे पहले क्या कहा गया है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर। तो अब यहाँ पर एक बना लेते हैं डायरेक्शन, ये व्यक्ति का घर है। अब यहाँ पर साउथ क्या यहाँ था नीचे वाला, तो ये दक्षिण की ओर कितना चल गया 12 किलोमीटर। ए बिंदु से चला, ये कहाँ पे आ गया डी पर, कितना चला 12 किलोमीटर। बस लिखते जाइए, किलोमीटर में है किलोमीटर, मीटर में है मीटर, जिसमें है उसमें लिखते चलिए। तो यहाँ पे कितना है, यहाँ किलोमीटर, तो यहाँ भी किलोमीटर ऑप्शन में कर लीजिए 12 किलोमीटर। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर चला फिर बाईं। अब इसमें एक चीज और सिखा देता हूँ थोड़ा यहाँ पर, कि जैसे यहाँ पर एक डायरेक्शन दी है, ये डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। जैसे आप इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, इस साइड आपका मुंह है, इस साइड ये आपका मुंह है, तो आपका लेफ्ट इस साइड रहेगा और राइट इस साइड रहेगा। अगर आप इस डायरेक्शन में जाएंगे, इस साइड आपका मुंह है, ये जा रहे हैं इस, तो आपका इस साइड क्या रहेगा लेफ्ट, और इस साइड क्या रहेगा राइट। अगर आप इसके जस्ट अपोजिट इसी डायरेक्शन में आ रहे हैं तो इस साइड आपका क्या रहेगा लेफ्ट, और इस साइड राइट। और इस साइड अगर आप जा रहे हैं तो इस साइड जाएंगे तो इस साइड रहेगा राइट, इधर रहेगा लेफ्ट। बस इतना याद रखना है। अगर वो साउथ से आया है इस डायरेक्शन में तो उसका लेफ्ट इस साइड है और राइट इस साइड, लेफ्ट इस साइड राइट इस साइड। तो उसने फिर क्या कहा गया है क्वेश्चन में 12 किलोमीटर चला फिर बाईं ओर, यानी लेफ्ट, लेफ्ट इस साइड था तो लेफ्ट मुड़ गया। अभी लेफ्ट मुड़ने के बाद कितना चला 16 किलोमीटर चला, तो यहाँ पे 16 किलोमीटर लिखा, यहाँ पर सी पॉइंट पर आ गया। चलो उसके बाद बाएं मुड़कर, अब ईस्ट में चल रहा था तो इसका लेफ्ट कहाँ था। बस इतना याद रखना कि जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है उसमें आपको इमेजिन करना कि मैं चल रहा हूँ तो मेरा लेफ्ट किस साइड पड़ेगा। तो इस साइड आपका फेस है, अगर इस साइड तो लेफ्ट इस साइड पड़ेगा और राइट इस साइड पड़ेगा। तो उसने फिर क्या कहा है, अब वह बाएं मुड़कर 12 मीटर, तो यहाँ से किलोमीटर में है सारा, तो 12 मीटर और 12 किलोमीटर और मुड़ गया, तो यहाँ पर क्या आ गया पॉइंट डी पर। ये भी 12 किलोमीटर चला, इधर भी 12 16 इधर 12, ठीक है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में तथा कितनी दूर है, ये उसका घर था। तो यहाँ से 12 इधर आया 16 गया, 12 इधर, तो अभी डिस्टेंस कितनी बची, ये वाली डिस्टेंस 16 किलोमीटर बची होगी। और डायरेक्शन कौन सी है, ये डायरेक्शन अगर साउथ है तो ये वाली ईस्ट यानी पूर्व। तो क्या था इसका आंसर 16 किलोमीटर पूर्व। अब देखते हैं इसमें एक और क्वेश्चन, रवि 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। अब इसमें भी वही, बस डायरेक्शन को इमेजिन करो थोड़ा, ये अगर उसका घर है, मानते हैं ये है उसका घर, तो नॉर्थ ऊपर की साइड में, तो कितना चला ये नॉर्थ, ये से चलता है 12 किलोमीटर उत्तर की ओर, ये आ गया पॉइंट बी पर चलता है। बाद में 10 किलोमीटर पूर्व, तो 10 किलोमीटर, ये इस साइड पूर्व है तो ये पूर्व, यहाँ पर डायरेक्शन दे दिया लेफ्ट राइट नहीं कहा, तो ये कितना चला था 12, और यहाँ पर बाद में कितना चल रहा है 10 लिख लिए,
और तत्पश्चात 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर। तो दक्षिण नीचे है, तो 12 किलोमीटर कितना आ गया, ये दक्षिण की ओर चलता है। रवि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, तो यहाँ से कितनी दूर है, अब यही बचा है, यानी 10 किलोमीटर। इसका आंसर क्या होगा, 10 किलोमीटर। कितना, 10 किलोमीटर। जितना इधर था उतना ही इधर। इसमें देखते हैं अब थोड़ा और टफ क्वेश्चन देखते हैं, जो मैं आरआरबी एनटीपीसी से उठाया हूँ और एसएससी का एक क्वेश्चन है। ये आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। अब इसको देखते हैं। यदि किसी भाषा में दक्षिण का अर्थ पश्चिम है, बस इसमें कुछ नहीं, डायरेक्शन चेंज कर दिया है, यानी दक्षिण को क्या कहा जा रहा है, पश्चिम कहा जा रहा है। तो उस भाषा में सूर्य कहाँ उगेगा। सभी को पता है कि सूर्य पूर्व में उगता है, पर यहाँ पर क्या कहा गया है, दक्षिण को क्या कह दिया है उसने, पश्चिम। तो सबसे पहले जो डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन को बनाते हैं। ये है एक डायरेक्शन। डायरेक्शन इसको क्या बोलते थे, नॉर्थ, इसको बोलते थे साउथ, इसको ईस्ट और इसको वेस्ट। पर अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि दक्षिण को क्या कहा गया, पश्चिम, यानी नॉर्थ को क्या बोल दिया है, ईस्ट। नॉर्थ को ईस्ट, बस इसी चीज को याद रखना है। सॉरी, नॉर्थ को पश्चिम, यानी वेस्ट ही तो बोला है। नॉर्थ को बोला है, यानी नॉर्थ नहीं, दक्षिण बोला है। साउथ को क्या बोला है, वेस्ट। अब देखते हैं क्या कहा है। यदि किसी भाषा में दक्षिण यानी साउथ को क्या कहा है, पश्चिम। अब इसमें कितना है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ से कितना, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी पश्चिम को दक्षिण में आ गई। तो यहाँ पर अब क्या है, साउथ कहाँ पहुंचेगा। अब ये सब 90 डिग्री का खेल हो रहा है इसमें, बस इसी चीज को याद रखना है। तो इसका अपोजिट, पश्चिम का अपोजिट क्या होता है, पूर्व, यानी ईस्ट। तो ईस्ट आएगा इधर। और साउथ को क्या बोला था, वेस्ट। तो यहाँ वेस्ट की जगह क्या आ जाएगा, साउथ। साउथ का अपोजिट क्या हो जाएगा, नॉर्थ। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, सूर्य किस में उगता है, पूर्व में नहीं, यहाँ पर क्या आ गया, नॉर्थ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर। बस इसी को याद रखना है, थोड़ा समझो, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। क्वेश्चन में एक व्यक्ति पश्चिम की ओर जा रहा है। अब इसकी सबसे पहले डायरेक्शन बनाते हैं। यहाँ पर ये है कोई व्यक्ति, ये जा रहा है पश्चिम की ओर। अब पता नहीं कितना जा रहा है, देखते हैं। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर जा रहा है और फिर 4 किलोमीटर चलकर, यानी वो 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। फिर चलने के बाद उत्तर पूर्व। अब यहाँ पे थोड़ा डायरेक्शन देखते हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे ये है डायरेक्शन, इसको क्या, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अगर वो इस दिशा में आ रहा था पश्चिम में, पर उसने फिर बाद में क्या किया, पूर्व चलने में उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व क्या है, नॉर्थ और ईस्ट। तो उत्तर पूर्व ये होता है 45 डिग्री। तो यहाँ से कितना होगा टर्न, 45 डिग्री। ये 45 डिग्री चला हो। यहाँ से क्या आ रहा था, ये पश्चिम में, पश्चिम से क्या, नॉर्थ और पूर्व की ओर, क्या लिखा, उत्तर और पूर्व की ओर चलने लगता है। और 5 किलोमीटर चलता है, यानी ये 5 किलोमीटर चलता है। 5 किलोमीटर चलने के बाद दक्षिण की ओर चलता है। जब ये 5 किलोमीटर चला, अब यहाँ से दक्षिण कहाँ जाएगा, दक्षिण नीचे ही आएगा। तो ये दक्षिण की ओर चलता है। और दक्षिण की ओर कितना चलता है, दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चलता है। तो ये कितना चल रहा है यहाँ पर, 8 किलोमीटर। ये आ गया 8 किलोमीटर। अब इसमें पता है, अब इसमें लग जाएगा ट्रिपलेट, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी कि यहाँ पर 5 है, 4 है, तो ये कितना आएगा, 3। यहाँ पर 3 क्यों आएगा, यहाँ पर आएगा 3। एक ट्रिपलेट पड़ी होगी, वो आपने पाइथागोरस, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण ये इसमें है, ये 45 डिग्री बन रहा है, तो ये भी 45 बनेगा। और तो ये कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो कर्ण का स्क्वायर कितना हो गया, 25। और यहाँ पे आधार का कितना है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस पता नहीं है इसमें कितना है। तो 25 में से 16 गए तो कितना बचा, यहाँ पे आधार का स्क्वायर लिख देते हैं। तो यहाँ पे 25 माइनस 16 कितना बचा, 9।
और 9 अगर इसमें स्क्वायर है तो रूट में आ जाएगा और बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा 3। तो ये है 3। तो 3 तो उसको यहाँ तक लगाने में 3 के बाद यहाँ तक चला तो ये कितना होगा, टोटल 8 था तो ये 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर। क्योंकि अब ये RRB NTPC का क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन आएंगे रेलवे में वो ऐसे ही टफ आएंगे, इजी क्वेश्चन नहीं आ सकते। SSC में इसका इजी क्वेश्चन आता है लेकिन रेलवे में टफ आता है। एक बार देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। अरुण उत्तर की ओर देख रहा है। अब यहाँ पे एक सबसे पहले डायरेक्शन देखते हैं। अरुण, चलो ये देखते हैं, उत्तर की ओर देख रहा है, ये है नॉर्थ। अरुण उत्तर की ओर देख रहा है, फिर वह घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज 135 डिग्री घूमता है। तत्पश्चात कुछ दूर चलने के बाद वह घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है। तो सबसे पहले इसमें एक देखते हैं, यहाँ से ये 90 डिग्री तो ईस्ट हो जाएगा और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि 90 ये होता है तो ये क्या होता है अपना साउथ और ईस्ट, ये साउथ। तो यहाँ से ये उत्तर में देख रहा है तो कहाँ तक घूमता है वो, यहाँ तक। और फिर यहाँ से फिर 90 डिग्री कहाँ घूमता है वो, एंटी क्लॉकवाइज, यानी 90 डिग्री 135 डिग्री घुमा वो क्लॉकवाइज। और इधर से फिर 90 डिग्री क्या घूम गया ये, यानी ये 45 होता है और ये भी 45 होता है। तो यहाँ कहाँ आ गया वो, नॉर्थ और ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में आ गया, 90 डिग्री घूमता है। यदि वह मंदिर की ओर जा रहा है तो मंदिर से आती हुई रानी किस दिशा में जा रही है। अगर ये वो मंदिर की ओर जा रहा है, ये इस साइड मंदिर है तो रानी इसके जस्ट अपोजिट आ रही होगी इस साइड से, यानी ये है उसकी डायरेक्शन रानी की, ये डायरेक्शन, यही डायरेक्शन तो होगी रानी की, ये डायरेक्शन या फिर ये डायरेक्शन। तो इसका अगर नॉर्थ ईस्ट है तो इसका जस्ट अपोजिट ही क्या हो जाएगा, इधर क्या होता है वेस्ट और साउथ, यानी इसका क्या हो जाएगा साउथ वेस्ट। या इसको डायरेक्ट मेथड से कैसे कर सकते हैं, पहले वो उसने क्लॉकवाइज कितना टर्न लिया तो इसको लेंगे पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज होता है उसको लेते हैं नेगेटिव। तो 135 डिग्री पॉजिटिव और नेगेटिव कितना हुआ था 90 डिग्री, तो कितना बचा था 45 डिग्री। तो 45 टर्न उसका कितना आया था, ये 45 टर्न आया था नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट के जस्ट अपोजिट यानी उसके अपोजिट साइड से आ रही थी रानी। तो यहाँ पे क्या है, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन भी होगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बस कुछ नहीं है, क्वेश्चन के थोड़े कॉन्सेप्ट समझने हैं, आपको अपने आप क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया है तो आज इस सेशन को समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए बाकी सभी लोगों में, प्लस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय टाटा।